मेरे प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। आप सभी लोगों से आते बेटा टॉपर्स फोरम परिवार में। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है 12 सितंबर से यूपीएसआई 2025 के फॉर्म आ चुके हैं और लोग फॉर्म भरना भी स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया गया है। कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ रही, छोटे छोटे डाउट थे, बार बार पर्सनल मैसेज आ रहे, बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उनके भी डाउट आ रहे। तो उसी से संबंधित कुछ पॉइंट है, 5 मिनट मेरी बात सुन लेना। फॉर्म भरने से पहले ये आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, कौन सा डॉक्यूमेंट किस तारीख तक होना जरूरी है, और जिन बच्चों को ग्रेजुएशन का पेपर दिया उनका क्या होना चाहिए, इससे संबंधित 5-6 पॉइंट है, सुन लेना। पहला नंबर तो मैं आपको ये बता देता हूं, इसके जो 2-3 इंपोर्टेंट पॉइंट है आपको पता ही होगा वैसे इसके बारे में, कि पहला नंबर पेपर जो होगा ओमार बेस्ड होगा, बोले तो ऑफलाइन पेपर होना है, ठीक है भाई। सेकंड नंबर आपको पता है सभी को एज रिलैक्सेशन कितने साल का दिया गया है बेटा, आपका 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ये 2 पॉइंट तो आप सबको क्लियर ही होंगे। तीसरा, सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक ओटीआर नहीं किया है, और ओटीआर का स्पेशल ध्यान रखें, कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन ना हो आपकी, खासकर जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह इनमें या किसी नाम वगैरह में बड़ी दिक्कत हो जाती है। यही ओटीआर आपका फिल होगा, इसी के आधार पर आपका फॉर्म फिल होगा। तो ओटीआर बनना सबसे मस्ट है पहले, जब ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब बात आती है 2-3 पॉइंट, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है फॉर्म फिल करने के लिए। डॉक्यूमेंट के लिए मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले कितने डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे मैं आपको बता देता हूं। आपके पास 10th लेवल की आपके पास होनी चाहिए मार्कशीट होनी चाहिए और आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार 12th लेवल की भी मार्कशीट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट, ये भी अपलोड होगी। तीसरे नंबर यही कहानी किसके साथ होगी बेटा, आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे मार्कशीट होगी और बेटा सर्टिफिकेट होगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 10th की जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है वो एक ही आई है हमारे पास, तो हमारे लिए तो सर एक ही मिली है, पहले 2 मिलती थी। तो कोई बात नहीं, वहां पर 2 बार अपलोड कर देना। जहां पर एक ऑप्शन होगा मार्कशीट का उसी को अपलोड कर लेना, दोबारा आएगा सर्टिफिकेट उसी को अपलोड कर देना। समझ में आ गया ना। तो कहने का जिन बच्चों के पास जिन्होंने किया हुआ पहले वाले बोर्ड में पहले मार्कशीट अलग आया करती थी और सर्टिफिकेट अलग मिलता था, ठीक है, और जिनको एक ही मिल रहा है उसे 2 बार अपलोड कर देना। सेम कहानी 12th वालों के साथ है, सेम कहानी ग्रेजुएशन के पास है। अब ये आता है 4th पॉइंट, आपका मूल निवास पत्र। मूल निवास भी आपके पास होना चाहिए भाई। मूल निवास आपके पास बना होना चाहिए और एक होना चाहिए बेटा। 6 पॉइंट तो ये हो गए, 7वां ये, 8वां आपके साथ आएगा बेटा आपका, कह सकते हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट। किसका बेटा, कास्ट का सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट में बच्चों के साथ दिक्कत आ रही है, सर कास्ट सर्टिफिकेट पहले बनवा रखा था ओबीसी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, एससी वालों के लिए, क्या मतलब इसमें क्या होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, कब से कब तक अप्लाई है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, इसके बारे में स्पेशल बताया उन्होंने। देखो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के स्पेशल दिया है, तो देखो उन्होंने दिया अनुसूचित जाति के लिए 11/9/2025 से पहले वाला होना चाहिए। समझ पा रहे, 11/9/2025 से पहला बना होगा ठीक है, 2015 में 2016 में वो ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी नहीं बनवा पाया बंदा, तो 11 सितंबर से पहले होना चाहिए। और यही बेटा SC ST के लिए था, दोनों के लिए। लेकिन अब बात आ जाती है खासकर ओबीसी वालों के लिए। ओबीसी वालों के लिए उन्होंने कहा है बेटा 1/4/2025, कह सकते 1/4/2025 वाले, बोले तो 1 अप्रैल 2025 और 11/9/2025 के बीच का ही चाहिए। किसका चाहिए भाई आपको, 1 अप्रैल 2025 का। समझ में आ रहा है, 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर। अच्छा, ये 11 सितंबर 2025 को हर चीज में कनेक्ट करेगा, क्योंकि फॉर्म बनने की लास्ट डेट है 11 सितंबर। समझ में आ रहा है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं SC ST का तो 11 सितंबर से पहले होना चाहिए, लेकिन जिन बच्चों के पास ओबीसी का बनवाना है तो वो बेटा वैलिड जब ही रहेगा 1 अप्रैल से और 11 सितंबर के बीच वाला होना चाहिए। और यही बेटा सेम किसके साथ होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस का भी क्या होना चाहिए बेटा, 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर 2025 के बीच का ही होना चाहिए। मतलब जिनका पहले मार्च में या फरवरी बनवा दिया गया है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, वो मान्य नहीं होगा। स्पेशल ध्यान रख लेना, ये हमें चाहिए क्या, 1 अप्रैल का। ये दोनों 1 अप्रैल से 11 सितंबर 2025 तक चाहिए। और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे बार बार मैसेज कॉल कर रहे हैं गुरुजी
हमने पेपर दिया अभी, ग्रेजुएशन के पेपर दिए सर, और ग्रेजुएशन के सर पेपर देने के बाद अभी रिजल्ट नहीं आया, तब क्या करना चाहिए? अब देखो दो कंडीशन है इसमें, दोनों कंडीशन बच्चे के जो डाउट है मैं बता देता हूं। पहला डाउट ये आ रहा है सर बच्चों ने पेपर दिया रिजल्ट ही नहीं आया है, तो पहले में वो फॉर्म ना फिल करें अभी, ठीक है। वो अगर रिजल्ट आपका 11 सितंबर तक आ गया तो आप स्नातक पास माने जाएंगे, जब भी फॉर्म अप्लाई करना आप लोग, और नहीं तो अगर आपने पहले में तो माने नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें आपको सीरियल नंबर लिया जाएगा ग्रेजुएशन वालों का, तो मान्य नहीं हो पाएगा। तो अभी वो वेट करें अपने रिजल्ट का, अगर उनका रिजल्ट 11 सितंबर से पहले पहले आ गया तो आपके लिए ठीक रहेगा, अन्यथा नहीं आया तो आप स्नातक पास ही नहीं माने जाएंगे, क्लियर सी बात है। अब सेकंड पॉइंट बच्चों उनके लिए आ रहा है कि गुरुजी फॉर्म हमारा रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अब सीरियल नंबर तो मांग रहा है, मार्कशीट नहीं आई है। रिजल्ट तो पास तो हो गए सर, पास या फेल जो भी होना था वो तो हो गए सर, रिजल्ट तो दे दिया यूनिवर्सिटी ने, लेकिन अभी हमें मार्कशीट नहीं मिली है। तो भाई एक बात बताएं आप लोगों के लिए, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट को लाना आपके हाथ में नहीं था, मार्कशीट आपकी जिस कॉलेज से यूनिवर्सिटी से वहां से किया है आप वहां जा सकते हैं, और मार्कशीट आने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको लेकर के कम से कम कई सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं सर मार्कशीट नहीं, क्योंकि उसमें सीरियल नंबर आपसे मांगा जा रहा है ना, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। आप वहां कॉलेज और अपनी यूनिवर्सिटी कांटेक्ट करें, और वो 11 सितंबर से पहले, बार बार हर डेट कहां से है, 11 सितंबर से, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो 11 सितंबर से पहले पहले आपको मार्कशीट लानी होगी, जब भी फॉर्म फिल करना होगा। तो परेशान ज्यादा नहीं होना कि सर रिजल्ट आ गया लेकिन मार्कशीट नहीं है, आप जाइए कॉलेज यूनिवर्सिटी बात कीजिए, आपको मिल जाएगा। क्यों, रिजल्ट आ चुका है, वो अप्लाई हो चुकी है, बन चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिनका रिजल्ट नहीं आया वो वेट करेंगे सर 11 सितंबर से पहले पहले रिजल्ट आ जाए तो हम फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है भैया। अच्छा, AWS का और मैंने OBC के बारे में बता दिया, जो 1 अप्रैल 2025 से 11 सितंबर 2025 के बीच में चाहिए होगा। SC ST वालों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको 11 सितंबर से पहले चाहिए, पुराना हो रखे रहे 1-2 साल का चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है। ये और स्पेशल मैंने आपको बताया फोटो और सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर जो भी, अच्छा उन्होंने इस चीज के लिए प्रारूप भी दिया है, जो बच्चे कैटेगरी का फॉर्म भरेंगे ना, कौन सी कैटेगरी में SC ST AWS OBC किस तरह से बनवाना है, वो भी इन्होंने दिया है कि सर मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से। इन्होंने एक बात बताई है कि सर इसको मैं आपको बता देता हूं, एक सेकेंड देखो, मूल निवास पत्र की बता रखा है, मूल निवास पत्र इनको पहले नंबर 11 सितंबर से पहले पहले होना चाहिए, याद रखना। इन्होंने, मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों के लिए स्पेशल, देखिए इसके लिए एक सेकेंड 29 एक सेकेंड, ये तो पेपर के बारे में तो आप लोगों को पता ही चल चुका है, ऑफलाइन पेपर है 400 नंबर का होता है। ये मैं बताना चाह रहा था, देखो अनुसूचित जनजाति या जो भी फॉर्म भरवाना है ना, तो इस फॉर्मेट में बनेगा। वैसे आप अपनी तहसील जाएंगे उनके पास ये फॉर्मेट पहुंच चुका होगा, लेकिन फिर भी नहीं हो तो आप इस फॉर्मेट में लेके जाना, स्पेशल उन्होंने कह रखा है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो ये फॉर्मेट मिल जाएगा आपको, इस फॉर्मेट होना चाहिए, वैसे उनके पास होगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जा रहे होंगे, फिर भी आप इस फॉर्मेट को दिखा देना, ये उनके लिए है। और जो बच्चे खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वाला बनवाने चाह रहे हैं तो वो इस फॉर्मेट में उन्हें चाहिए, स्पेशल उन्होंने एक फॉर्मेट दिया है। बहुत सारे पुराने वकील देखते नहीं है, अपने ऐसे बना के बन लो भाई, OBC का दे दिया, ये दे दिया, वो मान्य नहीं होगा। स्पेशल उन्होंने फॉर्मेट दिया है कि हमें ये फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है ना। OBC का भी दिया है, इसके साथ साथ भी EWS का, स्वतंत्र सेनानी का भी दिया है, इस फॉर्मेट में चाहिए। कहने का मतलब जिन बच्चों ने बनवा लिया है वो तो वो फॉर्मेट जरूर चेक कर ले, क्योंकि फॉर्मेट अगर सेम नहीं मिला, क्योंकि सरकार ने स्पेशल, उत्तर प्रदेश शासन सरकार ने स्पेशल फॉर्मेट निकाला कि भैया हमें इस फॉर्मेट पर चाहिए। हर एक जिला अलग निकाल रहा है, अपने घर पे बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो इस चीज को स्पेशल ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो स्पेशल फोटो के बारे में बता दिया है कि टोपी नहीं होनी चाहिए, चश्मा लगा नहीं होना चाहिए, रंगीन एक्टिंग नहीं बनाना, एक्टर नहीं बनना है ना, कलर में कलर तरह की शर्ट पहन करके स्टाइल में नहीं आने के, सिंपल फोटो होना चाहिए, ठीक है। चश्मा वगैरह मत लगाना, टोपी मत लगाना। सिग्नेचर करें उसका स्पेशल ध्यान रखना, वो भी इसके बारे में नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। ये छोटे छोटे पॉइंट से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट था वो भी आपके लिए मैंने आपको बता दिया, इन डॉक्यूमेंटों को आप स्पेशल रख लीजिए। और इसी चैनल पर मैंने आपको एक बात लास्ट एंड फाइनल बताने वाला हूं, इसी चैनल पर डेली आपको 5 से 6 घंटे की लाइव प्रैक्टिस क्लास प्लस थ्योरी क्लास में आपको लेके आ रहा हूं। डेली आप मेरे साथ जुड़िए,
आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और प्रैक्टिस में आपको बेहतरीन कराने वाला हूं। आपको लगेगा कि और चैनलों की कंपेयर में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन हमसे जुड़िए, आपको जितना सही होगा वो करने के लिए आपको करेंगे। धन्यवाद आपको, जय हिंद सभी के लिए।